हरिओम सभी को। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद सर। आप सबको हरिओम। मैं स्वाति पंड्या, जो योग में मैंने एमए किया है और साथ में मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हूँ। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है योगा फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन एंड क्योर। क्योंकि आज का कोई बर्निंग जो टॉपिक है तो ओबेसिटी है। क्योंकि आजकल हमारे जो खाना है हमारा वो ऐसा हो गया है, फैट वाला, चीज़ वाला, ऐसा। तो जो कि हमें पूरी जो जितनी कैलोरी उनमें से मिलती है वो हम बर्न नहीं कर सकते और वो फैट के द्वारा हमारे बॉडी में जमा हो जाती है। तो ये कारण है कि हम मोटे होते जाते रहे। सबका एक सपना होता है कि सुदृढ़ सुडौल शरीर उसका हो, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो। क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारी बॉडी शेप और बाह्य पर्सनालिटी है, वही सब देखते हैं। तो हम सब क्यों मोटे रहे, समाज में भी हमारा कुछ अच्छा दिखे कि वाह इसका तो कुछ अच्छा फिगर है। तो पहले तो हमें समाज में भी अच्छा रहना है, हमें किसी के मजाक का केंद्र नहीं बनना है। इसीलिए हम क्या रहेंगे, बिल्कुल ये ज़्यादा चर्बी है वो रखने वाले नहीं है, ऐसा हम आज निश्चय कर ले। ठीक है। अब ये मोटापा है होने का कारण पहले ढूंढना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ कि मोटापा होने का कारण एक तो मैंने बताया कि आज का फूड है जो पूरा पचता नहीं, ओवर ईटिंग। दूसरा कारण क्या है कि हम बेसमय खाना खाते, जब भी टाइम मिला खा लो, जितना भूख है खा लो। तो ये नहीं, अगर हम 2 पीस किसी चीज का खाने हम खा सकते हैं तो उसमें से हम एक ही खाए, एक रख दे। तो थोड़ा ये ध्यान भी रखना जरूरी है। फिर मिठाई हम लोग बहुत खाते हैं, शुगर की किसी को जरूरत नहीं है आजकल, फिर भी शुगर बहुत खाते हैं। मीठा खाने का शौक है, थोड़ा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से और फिर क्या है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो स्ट्रेस है उसके कारण भी हम खाना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो भी फिर हम मोटे हो जाते हैं। तो ये सब पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मोटापा के कारण बहुत साइड उसकी इफेक्ट है। हम दिखते हैं तो बुरे, मगर साथ साथ क्या है कि हम समाज में भी मजाक बन जाने वाले हैं। साथ साथ हमें कहीं बीमारियां भी आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द। बहुत थक जाते हैं, हम पूरी एबिलिटी के साथ हमारा काम भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब न हो, इसी वजह से हम आज निश्चय करते हैं कि हम थोड़ा योग ठीक ठाक से पूरा 1 घंटा अपने शरीर के लिए करेंगे। ठीक है। आज मैं जो दिखा रही हूँ पूरा योगिक प्लान है, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग के मुताबिक ही पूरा प्लान है। जैसे कि पहले शुद्धि क्रिया, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन्स, उसमें सभी सिटिंग, स्टैंडिंग, सुपाइन, प्रॉन, सभी प्रकार के आसन भी होंगे। साथ साथ में जो जरूरी प्राणायाम है वो होंगे, और लास्ट में हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो इसके लिए जरूरी है वो भी करेंगे। ठीक है। तो मेरे साथ योग करने के लिए तैयार हो जाओ सब। ठीक है। पहले हम ओमकार करेंगे 3 बार। चलो, लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लो, धीमी लंबी सांस।
दोनों हथेलियों को घिसकर घर्षण करके ओमकार का वाइब्रेशन हम आँख पे, मस्तक पर, चेहरे पर और पूरे शरीर पे फैलाना है हमें और धीरे से आंखें खोलनी है। सबसे पहले जो मोटापे में जरूरी है शुद्धि क्रिया, शरीर शुद्ध होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है जल नेति, तो ऐसे पोट में गुनगुना पानी है वो भरकर एक नाक से हम एंटर करके दूसरे नाक से निकालते हैं। ये क्रिया में थोड़ी देर लगेगी, पूरा प्लान नहीं आ सकेगा, तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया। तो ये जल नेति जरूरी है। दूसरा, वीक में एक बार हम वमन कर सकते हैं। तो वमन की भी बहुत टेक्निक हमें पता है कि गुनगुना पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक करना है। जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो नमक नहीं डाले, और फिर वो गुनगुना पानी हमें उबड़ू बैठ के ही पी लेना है। 4 ग्लास जितना पानी पी के फिर हम सिंक के पास जाके थोड़ा सा उंगली अंदर मुंह के अंदर जाने के बाद हमें निकाल देना है। पूरा 4 ग्लास है वो बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जो बिन जरूरी खाद्य पदार्थ जो हमारे स्टमक में है वो निकल जाएगा, जो कि बाद में फैट में कन्वर्ट होने वाला था। ठीक है, तो ये शुद्धि क्रिया करने के बाद फिर हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कौन सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे? उदर शक्ति विकासक। तो उसकी प्रक्रिया 6, 7, 8, 9, वैसे तो 10 है उदर शक्ति विकासक, मगर उसमें से 6, 7, 8, 9 वो 4 है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ करना, ठीक है? चलो खड़े हो जाइए। अब क्या करना है हमें? हमारे आगे अंगूठे रखना है और पीछे से कमर के सपोर्ट के लिए इस तरह से हाथ को, उंगलियां को रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो थोड़ा 45 एंगल तक झुकना है। ठीक है, अब लंबी सांस भरनी है, छोड़नी है, भरनी है, छोड़नी है। जब सांस अंदर जाएगी तो पेट बाहर आएगा, जब सांस बाहर आएगी तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया उदर शक्ति विकासक 6 नंबर की है, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सूक्ष्म व्यायाम दिया है, उसी को मैं करा रही हूँ। ठीक है, चलो 45 एंगल तक झुके आप। अब जोर से श्वास लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है। दूसरा है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 7, तो जिसमें स्पाइन को इस तरह सीधी रहे, इस तरह से 90 डिग्री तक झुकना है। और फिर वही प्रक्रिया हमें करनी है। जोर से सांस लेना है, जब लोगे तब पेट बाहर आएगा, जब सांस निकालोगे तो पेट अंदर जाएगा। तो आप देख सकेंगे। तो ये आपको 20 स्ट्रोक तक, 15 स्ट्रोक तक करना है। इसी तरह से आप ये करें। ठीक है, अब उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 8 करेंगे। उसमें क्या करना है? तो इसमें हमें पहले अंगूठा अगल, फिर उंगलियां पीछे रखनी है, फिर लंबी सांस पहले भरनी है, फिर सांस निकालनी है, और फिर सांस को बाहर ही रख के, मतलब कि सांस को रोक के हमें पेट बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे रखो। 45 पहले लंबी सांस लो, अब सांस छोड़ो, झुको,
ठीक है। तो इसी तरह से सांस को बाहर रोक रख के फिर हमें उदर के, इससे क्या है कि अंदर के जो अवयव है पाचन तंत्र की और सभी अवयव उसका मसाज हो जाता है, उसको एक्सरसाइज मिल जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये करना जरूरी है। फिर 9 में उसी तरह से अंगूठा आगे उंगलियां पीछे रखनी है और फिर हमें 90 डिग्री तक झुकना है। सांस पहले भरो, सांस भरो जोर से, अब सांस निकालो, पेट बाहर अंदर। ठीक है। तो ये 4 क्रिया जो मैंने दिखाई उदर शक्ति विकासक 6, 7, 8, 9 वो बहुत जरूरी है मोटापे में करने के लिए। तो वहां से हम शुरू करेंगे। बाद में हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक, क्योंकि ये जंघा के जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा फैट है वो जमा होती है और हमें जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं वो नहीं पहन सकते हम, और थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल लगता है ऐसा पहने। तो ऐसा हम क्यों करें, हम ये फैट भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले जंघा शक्ति विकासक एक प्रक्रिया है। तो उसमें क्या करना है, पहले समस्थिति में खड़ा रहना है, जिसमें हमारा हाथ है वो शरीर के पास रखना है, कमर के पास, दोनों पांव के बीच में पहले अंतर नहीं रखना है। ठीक है। अब क्या करना है, इस तरह से देखो, फिर से करते हैं। सांस भरते हुए हमें पांव को खोल के हाथ ऊपर जाने देना है। ठीक है। फिर सांस निकाल के पांव है वो बंद करके हाथ भी नीचे कर लेना है। समझ में आ गया? चलो, पांव पौले करके ऊपर नीचे सांस छोड़ते हुए, फिर हम गति है इसकी बढ़ा सकते हैं। चलो बढ़ाओ। ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छी जो ये यौगिक क्रिया है सूक्ष्म व्यायाम की, जंघा शक्ति विकासक 1, ये हम 3 मिनट तक करें ना तो कितनी कैलोरी बर्न हो जाती है और पसीना भी आ जाता है। ठीक है। तो इस पर गौर करना। अब हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया नंबर 2। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें हाथ को आगे ले जाना है। ठीक है। सांस भरना है। अब सांस रोक के हमें नीचे बैठ जाना, फिर सांस को निकालते हैं ऊपर होके हाथ पास में। तो ये क्रिया आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। आया समझ में? एक बार और बता दूं मैं। हाथ आगे, सांस भरो, सांस रोक कर सांस भरते हुए उठ जाए। ठीक है। तो ये आप 5 बार कर लेना। धीरे धीरे पहले 1 या 2 बार करो, फिर आप ये संख्या है, आवर्तन है उसके, वो बढ़ा सकते हैं। अब जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3, उसका वेरिएशन ही है। तो उसमें क्या करना है, हाथ को साइड में, सांस भरो, डायमंड पोज कहते इसे, इतना झुको, फिर से खड़े, सांस भरो, सांस रोको, नीचे जाओ, फिर से ऊपर। ठीक है। तो ये जंघा शक्ति विकासक क्रिया 3 करी, इसके कारण जंघा की शक्ति, जंघा की जितनी भी फैट है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मगर करना रोज। ठीक है। हमें उसमें रेगुलर रहना है। 1-2 दिन करो, बाद में ना करो तो कोई फायदा नहीं।
उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब पिंडली शक्ति विकासक, यहाँ भी हमें चर्बी नहीं रखनी है, तो क्या करना है? तो पहले अंगूठा अंदर उंगलियों से मुट्ठी बनाना है। ठीक है, यहाँ ले जाओ, फिर हाथ ऊपर करके नीचे, फिर ऊपर खड़े होके हाथ लेके जोश से सांस निकालना है। तो ये पिंडली शक्ति विकासक है, वो क्रिया भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम है। उदर शक्ति विकासक की 4 क्रियाएं, फिर क्या है जंघा शक्ति विकासक की 3, और ये पिंडली शक्ति विकासक, ये सभी है। ये हमें मोटापे या ओबेसिटी में करनी जरूरी है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आसन की ओर जाए। तो पहले हमेशा सरल आसन और उसके बाद कठिन आसन तक जाना होता है। तो पहले तो हम सरल आसन कुछ करेंगे, जैसे कि ताड़ासन कर सकते हैं। तो हाथ लॉक कीजिए, फिर पंजे से ऊपर होल्ड करके रखिए, धीरे से नीचे। क्या है कि इसमें होल्ड करना है ना किसी आसन का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, चलो। तो ताड़ासन आपको पता है किस तरह से करना है। वैसे आप नटराज आसन भी कर सकते हैं। तो हाथ आगे करके दूसरे पांव को इस तरह से आप पकड़े और ये ऐसे खड़े रहे, तो ये नटराज आसन है। ठीक है, उसके बाद आप वृक्षासन भी कर सकते हैं, इस तरह से खड़े रह के। तो ये वृक्षासन हुआ। ये सभी आसन है कि हमें अपनी ऊर्जा है, कैलोरी है, उसको थोड़ा थोड़ा बंद करने में, शरीर की दृढ़ता और सुडौल बनाने में कहीं ना कहीं उपयोगी होंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सबको? वेरी गुड। अब क्या करना है? त्रिकोण आसन करेंगे। वो तो सभी, मतलब कि कोई भी थेरेपी लो ना, त्रिकोण आसन तो होता ही है। कुछ ऐसे आसन है हर थेरेपी में, एसिडिटी हो, कुछ भी हार्ट की ट्रबल हो, कुछ ना कुछ ऐसे आसन होते हैं कि जो सभी में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। तो पांव के बीच में जगह बना लो, इस तरह से। सांस भरते हुए हाथ को यहाँ रखिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर होल्ड करके रखो। जब होल्ड करो तब सांस की गति है वो नियमित रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिकोण आसन हुआ। ठीक है, अच्छा। अब त्रिकोणासन के बाद और पार्श्व त्रिकोणासन और ये सभी हम कर सकते हैं। मगर आप है ना, अगर एजेड है और आपसे तुरंत तो इतने जल्दी आसन नहीं होंगे, तो ये प्राइमरी बेस वाले जो आसन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सब आप जरूर करना। ठीक है, अब स्थूल व्यायाम भी जरूरी है। तो स्थूल व्यायाम कौन से करेंगे? तो एक तो सूर्य नमस्कार तो है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले करो, 3 करो, फिर 5 करो, फिर 11 करो। ठीक है, उसकी संख्या बढ़ाते जाओ। तो सूर्य नमस्कार तो आप सबको पता है, फिर भी अगर एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले नमस्कार, फिर हस्त उत्थान आसन, फिर पाद हस्तासन, फिर अश्व संचालन आसन, फिर दंडासन, फिर अष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर अधोमुख स्वानासन या पर्वतासन, फिर से अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थान आसन और नमस्कार आसन। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार भी मोटापे में करने बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब उसके बाद दूसरा व्यायाम, हम फिजिकल एक्टिविटी भी योग में हमने दी है स्थूल व्यायाम के जरिए, वो करके हम बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो उसमें रथ गति मतलब कि इंजन दौड़, वो बहुत बढ़िया है। तो वो करने से क्या होता है कि कैलोरी जल्दी बर्न हो जाती है। ठीक है, तो हम करते हैं। पहले क्या करना है, तो दोनों हाथ को सीधा रखो, फिर बगल में इस तरह से रखो। ठीक है, किया सबने? वेरी गुड। अब क्या करना है, दाहिना हाथ आगे करके बायां पैर को उठाना है, फिर बायां हाथ है वो आगे करके दाहिने पैर को उठाना है। दोबारा। फिर क्या है, इसकी गति है ना वो बहुत बढ़ानी है, और इंजन जिस तरह से चलता है इस तरह से आवाज करते हैं। तो ये इंजन दौड़। अभी तो आधा मिनट किया है, अभी मिनट या 3 मिनट करोगे, बहुत सारी कैलोरी बर्न होगी। ठीक है, तो ये रथ गति है जो हमें करना ही है रोज। सूर्य नमस्कार, रथ गति, ये दोनों स्थूल व्यायाम है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे एक और स्थूल व्यायाम है, वो क्या है, सर्वांग पुष्टि। तो क्या करना है, हमें बायां हाथ ऊपर मुट्ठी रख के दाहिना हाथ नीचे, हमें दाहिनी ओर झुकना है। फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके पीछे से ले जाके आगे लाना है, फिर हाथ चेंज कर देने हैं। फिर से धीरे धीरे ऊपर, पीछे से लेके आगे। ठीक है, तीसरी बार करते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांग पुष्टि, ये थर्ड स्थूल व्यायाम है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, पहले सूक्ष्म व्यायाम बताए, उदर शक्ति विकासक, उसके 4 आवर्तन। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जंघा शक्ति विकासक 3, फिर पिंडली शक्ति विकासक, उसके बाद स्टैंडिंग आसन भी बता दिए, फिर स्थूल व्यायाम किए। तो कौन कौन से स्थूल व्यायाम किए हमने, एक तो इंजन दौड़, सूर्य नमस्कार, और लास्ट में हमने सर्वांग पुष्टि नाम की जो स्थूल क्रिया है वो की। ठीक है, चलो अब हम बैठ जाएंगे। चलो बैठ जाओ। वेरी गुड। हम बैठे बैठे करने वाले व्यायाम योगासन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिम उत्तानासन। तो पहले रिलैक्स हो जाए, तो शिथिल दंडासन करके हम क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सभी रिलैक्स हो जाए थोड़ा। आप में है ना थोड़ी थोड़ी कैलोरी बर्न होने लगेगी, फिर ये सब आप करने लगेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस है ना बहुत बढ़ने लगेगा। और धीरे धीरे आप है ना रूटीन ये बना लेना, सब योगिक प्लान पूरा। फिर मुझे बताना कि आप रोज करने से आपका कितना कम हुआ। थोड़ा मैंने बताया वो आहार में भी ध्यान देना हो वो तो थोड़ा जरूरी है। खाना सब कुछ है, मगर मैंने क्या बोला कि अगर हम कोई किसी चीज के 2 पीस खा सकते हैं हमारे शरीर की टेंडेंसी के अनुसार, तो हमें कितना खाना है, 1 ही खाना है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे बहुत दिन आने वाले हैं, दिनों का दुष्काल नहीं है, दोबारा खा लेना दूसरे दिन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज।
ठीक है, और साथ साथ ये सारा योगासन करना। तो शिथिल दंडासन में हम रिलैक्स हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पश्चिम उत्तानासन। तो धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर, फिर हमको हाथ को नीचे पांव के आगे लाना है, और फिर हमारा सर है वो घुटने तक, फिर सांस भरते हुए ऊपर और फिर नीचे। तो पश्चिम उत्तानासन है वो भी पेट के लिए और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, पेट कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम वज्रासन में आ जाते हैं। तो इस तरह से पांव करो, इस पांव पर बैठो, दूसरा पांव है इस तरह से पीछे रख दो, फिर स्पाइन सीधी, ये वज्रासन है। ठीक है, वज्रासन में आ गए सभी, वेरी गुड। अब हम मंडूकासन करेंगे। तो मंडूकासन है उसमें पेट पर प्रेशर आएगा, साथ साथ पेंक्रियास है ना, उस पे भी ये असर करता है आसन। इसकी वजह से क्या होता है पता है, इंसुलिन है ना वो उसका हार्मोन्स बढ़ जाता है, उसकी वजह से शुगर है ना जो वो पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। तो शुगर डाइजेस्ट हो जाए तो ग्लाइकोजन और सब नहीं बनेगा, फैट भी नहीं बनेगी। ठीक है, और एक एडवांस वो भी कि डायबिटीज भी नहीं होगा। जिसको डायबिटीज है मोटेपे के साथ साथ, उसे तो बिन चूके सुबह और शाम ये मंडूकासन जो मैं दिखा रही हूँ वो करना ही करना है। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, तो हमें अंगूठा है ये अंदर, आदि मुद्रा बनाना है। ठीक है, तो अंगूठा है वो अंदर, फिर इस तरह से मुट्ठी बनानी, ये आदि मुद्रा है। अभी नाभि के आसपास वो रखना है, और वज्रासन में बैठे बैठे ही पहले सांस भर ली। अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, होल्ड करके रखना है, धीरे 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 ऊपर उठना है। ठीक है, तो ये मंडूकासन 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। तो इस देखो ये सब आसन करो, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, आपका पेट गायब हो जाएगा मतलब कि दिखेगा नहीं। आप जो भी फिटिंग वाले जो ड्रेसेस है आपके आउटफिट वो पहन सकोगे। ठीक, चलो उष्ट्रासन अब करेंगे, कैमल पोज जिसे कहते हैं। तो अब वो करना है हमें। तो क्या करना है, घुटनों के बल पर हमें बैठना है इस तरह से। ठीक है, घुटने पर बैठना है। फिर क्या करना है कि एक हाथ, पहले दाहिना हाथ ऊपर जाके एड़ी को पकड़ लेना है, दूसरा हाथ से होल्ड करके रखना है, पहले बायां हाथ ले जाना है पेट के ऊपर, दाहिना दोनों हाथ साइड में, और नीचे बैठना है। ठीक है, तो ये उष्ट्रासन हुआ, वो भी हमें करना बहुत जरूरी है, बराबर। बाकी तो वो उत्कटासन चेयर पोज में हो, वो तो हमने सूक्ष्म व्यायाम में कर दिया, जंघा शक्ति विकासक। ठीक है, तो ये सब बेसिक आसन है जो हमें करना बहुत जरूरी है मोटापे के लिए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे आकर्ण धनुरासन। ठीक है, तो क्या करना है, पाँव सीधे रखो। अब एक हाथ से पाँव को पकड़ लो, दूसरे हाथ लेके, दूसरा पाँव है उसको लेके अपने कान तक खींचो, जैसे कि हमने धनुष है उसकी पनत चढ़ा दी है। ठीक है, तो ये है आकर्ण धनुरासन। ये पूर्ण अवस्था है उसकी, ये हमें करना है।
इसी तरह से दूसरे पांव से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंहासन भी कर सकते हैं, उसमें थायराइड वाला फायदा भी होगा और शरीर को एक्सरसाइज भी मिलेगी। ठीक है, ये सभी आसन जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, सीधे लेट के जो करना है, एक तो विपरीत करनी सर्वांगासन या विपरीत करनी, दोनों में से वो कोई भी आप कर सकते हैं। फिर पाद उत्थान आसन, वो है ना, वो पेट की कोर स्ट्रेंथ है, पेट के जो मसल है उसकी कोर स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाता है और उसको पूरी तरह से मतलब के स्ट्रेचिंग उसका करता है। इसकी वजह से वहाँ जमा हुई जो फैट है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे आसन है, मगर मुझे जो मैंने चुन के निकाले, मुझे जो जरूरी लगा वो मैं सब दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, और सभी कर सके ऐसे मैंने योगासन है उसकी पसंदगी की है कि आप कोई भी उम्र के हैं, आप ये सभी आसन धीरे धीरे प्रयत्न करने पे अवश्य कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा लेट जाना है। इसी तरह से सीधा लेटना है। फिर अपने दोनों पांव को पहले 30 डिग्री तक उठाना है। ठीक है, ये थोड़ा आग्रह है, मतलब हार्ड है। फिर 45 डिग्री पर 1 2 3 4, अब 90 डिग्री अर्ध हलासन। ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करके रखो, फिर 45 डिग्री, फिर 30 और फिर नीचे। ठीक है, तो ये हमने किया पाद उत्थान आसन। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट है उसके सभी मसल है उसको स्ट्रेचिंग मिल जाती है, और फैट है उसमें लगी हुई, हमारी आंतों में लगी हुई जो फैट है वो भी थोड़ी, उसमें जो नहीं पचा डाइजेस्ट हुआ जो पदार्थ है सभी वो भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पाद उत्थान आसन है वो बहुत जरूरी है। बाकी जरूरी आसन है वो है सर्वांगासन। हम विपरीत करनी भी इतना ही फायदा देती है, तो विपरीत करनी मुद्रा भी कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है उसमें, तो पहले हमें सीधा लेट जाना है। ठीक है, फिर हमें अपने पांव को इस तरह से ऊपर उठाना, होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे नीचे। ठीक है, तो ये विपरीत करणी आसन, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि हमारे चंद्र प्रदेश जो ऊपर है सर पे, उसमें से ऐसा माना जाता है योग में कि उसमें से अमृत है वो निकलता है, मगर हमारी नाभि में जो सूर्य है ना वो उसे खा जाता है। इसके कारण क्या है कि हमारी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, हमारी सुंदरता, हमारी आयु सभी पर असर होती है। अमृत तो भाई अमृत है। ठीक है, तो ये विपरीत करने से हम क्या करेंगे, सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे, तो उसकी वजह से उसमें से जो निकला हुआ अमृत है उसका पान हम कर सकेंगे। तो ये तो बेस्ट मुद्रा है। तो ये विपरीत करनी मुद्रा है अथवा सर्वांग आसन है, वो भी हमें अवश्य करना है। ठीक है, अब इसके बाद है वो हम लेट के करने वाले आसन करेंगे। अभी एक सीधा लेट के करने वाला आसन है मत्स्यासन, वो भी देख लेते हैं। वो भी हमें डाइजेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो हम मत्स्यासन करते हैं। चलो सीधा लेट जाओ। इसमें क्या करना है हमें, पहले लेट के बजाय पहले आप लोग क्या करें, आप लोग बैठ के पद्मासन लगा लीजिए, क्योंकि मैं पूर्ण मत्स्यासन करवाती हूँ इसीलिए। हाँ ठीक है, तो आप क्या करें, पहले पद्मासन लगा लें। अब हमें क्या करना है, पद्मासन लगाने के बाद मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ। ये पद्मासन लगाया, ठीक है। अब पद्मासन लगाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से नीचे, देखो यहाँ से पाँव है ना, ये ऐसे ऊपर नहीं होने चाहिए, ये नीचे ही रहने चाहिए, ठीक है। अब हमें इस तरह से सर को थोड़ा ऊंचा करके हाथ अपना पेट पे रख के, ये मत्स्यासन है, पूर्ण मत्स्यासन। फिर हमें हाथ का सपोर्ट लेके इस तरह से खड़ा होना है, फिर हमें पद्मासन निकाल देना है, ठीक है। तो ये सभी आसन हुए। एक बहुत जरूरी आसन भुजंगासन है, वो सभी कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है, हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है कि अगर विष भी खा लिया तो पच जाता है, क्योंकि भुजंग यानी सर्प, तो सर्प है वो विष के साथ ही खाना में विष डाल के ही उसे पचाता है, डाइजेस्ट कराता है। तो हम भी विष तो क्या अभी सब खा रहे हैं, जो बर्गर पिज्जा ये सब भी ऐसा ही है, तो हमें उसे पचाना भी पड़ेगा। तो भुजंगासन, तो उल्टा लेट जाना है। पहले हम मकरासन में आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो ये इस तरह से दोनों हाथ को रख के एक साइड मुंह करके आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अब आपको सरल भुजंगासन करना है इस तरह से। फिर ये भुजंगासन होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से नीचे होके झुकना है, ठीक है। उसके बाद आप धनुरासन भी कर सकते हो। तो धनुरासन की विधि भी आपको पता ही है, तो आप करना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि थोड़ा प्राणायाम के बारे में बात कर लें, और फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक में सिखाऊंगी DRT। तो वो करने से आपने जो आप अभी श्रम किया है, बाद में आपको बहुत शांति रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं प्राणायाम, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो प्राणायाम करने से पहले कपालभाति कर लो, वो भी मोटापे के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, सांस जोर से निकालना है। प्रश्वास जो हम करते हैं वो जोर पूर्वक निकालेंगे, और सांस अपने आप हम ले लेंगे, उसकी हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। बॉडी का भी हमें सोचना नहीं है, बस हमें क्या करना है, सिर्फ सांस निकाले ना हम, वो जोर से निकालना है, ठीक है। तो हम 20 से 25 शुरुआत में बिगनर्स है, तो 20-20-20 के 3 कर सकते हैं आवर्तन, ठीक है। चलो करते हैं, जोर से सांस निकालो। ठीक है, इस तरह से आप 50-50-50 भी कर सकते हैं बाद में, फिर 20-20-20 से शुरुआत करो, और फिर तो लोग बहुत कहीं तक कर जाते हैं, 200, 250, 500। हम अपनी शरीर के मुताबिक 150, 50-50-50 बाद में कर सकेंगे, धीरे धीरे। ये सब क्या है कि पहले थोड़ा ही करना है, मगर 1 घंटा पूरा देना है, ठीक है। जो हम कर सके वो ज़्यादा करो, मगर 1 घंटा हमारे शरीर के लिए योग प्लान, परफेक्ट योग प्लान है ये, ठीक है। चलो अब क्या करना है, तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने बताया है, आपको भी पता होगा। एक बार बताना जरूरी है, इसीलिए बता देती हूँ कि प्रणव मुद्रा बनानी है हमें।
अंगूठा है और उसके ये दो उस अंगूठा के बाद में जो उंगलियां है वो 2 उंगलियां है वो नीचे रखनी है और फिर ये उंगली है ये ऊपर उठानी है। अंगूठा से हमें दायां नोस्ट्रल बंद करना है और उंगली से बायां, इस तरह से हम करेंगे। और हम जो श्वास लेंगे ना उससे प्रश्वास है ना वो दुगने समय तक हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, 1:2 उसका रेशियो होना चाहिए। और आराम से हमारी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें करना है। सभी जगह से मन को लेके सांस पर केंद्रित कर देना है। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ इसलिए ठीक से नहीं होगा, आप ठीक से करना। पहले क्या करना है, दाहिने बाजू को, दाहिने नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद कर दो, फिर बाईं ओर से सांस भरो, फिर बंद करके दाहिने ओर से निकालो, धीरे धीरे निकालो। वेरी गुड। अब वहां से लो ऊंडी सांस, फिर बाईं साइड से दुगने समय तक में धीरे धीरे निकालो। ठीक है, तो ये हुआ अनुलोम विलोम। उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि दूसरे सभी जो 9 प्रकार के प्राणायाम है उसका भी सेशन बहुत बढ़िया आ सकता है। प्राणायाम बहुत अच्छे, और योग वशिष्ठ में तो प्राणायाम के बारे में इतना बताया गया है कि कैसे सभी बंधनों से मुक्त करके प्राणायाम हमें मोक्ष समाधि तक ले जाते हैं। तो कभी दूसरे साल चांस मिलेगा तो सभी प्रकार के प्राणायाम है मैं करवाऊंगी आपको। प्राणायाम मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अब क्या है, अनुलोम विलोम कर लिया हमने। अब उसके बाद हमें 3 प्राणायाम में से कोई भी एक ऋतु के अनुसार करना है। कौन कौन से, तो सूर्य भेदन, भस्त्रिका और उज्जयी। ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए ये 3 प्राणायाम में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले सूर्य भेदन तो प्रणव मुद्रा में ही कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें दाहिनी ओर से सांस लेनी है, फिर निकालनी है। हम कुंभक भी साथ ऐड कर सकेंगे मगर वो अभी नहीं। अब हम सांस लेना और निकालना और दुगनी बार निकाले वही हम देखेंगे। ठीक है, कुंभक तो बहुत आराम से सिखाना पड़ेगा आपको, तो वो अभी नहीं। अभी ये प्राणायाम से भी इतना ही फायदा होता है हमारे मोटापा के लिए। तो क्या करना है, दाहिनी ओर से सांस लेना है तो बायां नोस्ट्रल उंगली से दबा दे, दाहिनी ओर से सांस भरे, बंद कर दे, धीरे 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 बाईं ओर से निकाले। तो ऐसे आप 5 बार करिए, कीजिए, क्योंकि सूर्य भेदन में बहुत ऊर्जा है ना वो उत्पन्न होती है। मतलब कि कैलोरी है वो शरीर में से मुक्त होती है, ऊर्जा तभी तो उत्पन्न होगी ना कैलोरी से। कैलोरी और ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का ही माप कैलोरी है, तो वो कैलोरी है वो बर्न होगी, मुक्त होगी शरीर में से। ठीक है ना, तो ये सूर्य भेदन आप मोटापे के लिए करते रहना बहुत वो जरूरी है। ठीक है, अगर बहुत गर्मी हो तो रहने देना, तो भस्त्रिका कर देना। भस्त्रिका क्या है, तो लोहार की जो धोकनी है उसी तरह सांस लेना है। 3 गति होती है उसकी, सामान्य गति, मंद गति और तेज गति। तो तेज गति करना रहने दीजिए, क्योंकि जिसको कोई भी रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, यंग एज है, अगर 50 से ज्यादा साल है तो आप रहने दे, तेज गति से मत करो। सामान्य और मध्य गति, सामान्य गति अथवा मंद गति, और बीच में मध्य गति आती है, बाद में तेज गति आती है। ठीक है, तो हम आज सामान्य गति दिखा देती हूँ सभी। तो सामान्य गति में क्या करना है कि जोश से सांस लेना है, निकालना है। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, इस तरह से भी हाथ रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं ज्ञान मुद्रा में, और ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है, 2 सेकंड सांस लेना है, 2 सेकंड के बाद जोर से निकालना है। तो ये भस्त्रिका हुआ। ठीक है, 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड निकाला,
फिर मध्यम गति है, उसमें क्या करना है, 1 सेकंड लेना है, 1 सेकंड सांस निकालना है। ठीक है, ये मध्यम गति। 10 आवर्तन कर सकते हैं, 20 आवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जैसे आप स्टार्टिंग में 10-10 ही कीजिए, बाद में 20 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तेज गति वाला तो वो कम ही प्रेफर करना आप, क्योंकि आजकल किसी को बीपी, किसी को ये वो सब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो ये रहने देना है। मगर एक बार दिखा देती हूँ कि जोर से सांस लेना छोड़ना ले, इस तरह से जल्दी से सांस लेना है, निकालना है। ठीक है, तो ये प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है वो उज्जयी प्राणायाम है। तो ये मोटापे में तो अच्छी बात है, मगर साथ साथ में थायराइड की बीमारी है, उसके कारण भी कोई मोटे हो जाते, तो उसके लिए ये उज्जयी प्राणायाम है, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या करना है कि जो सांस लेने ना गला है, जो गला है ना हमारा, उसको स्ट्रेच करना है, बहुत अंदर लगाना, इस तरह से अंदर ले जाना है, बिल्कुल रोड जैसा बन जाए, नीचे से ऊपर तक रोड जैसा बन जाए, ऐसा हमें फील होगा अंदर। ठीक है, और फिर ऐसी आवाज आएगी जिसे हम ही सुन सकते हैं। बहुत शांति है तो दूसरे लोग सुन सकते, गले में आवाज आएगी, थायराइड में घर्षण होगा, इसीलिए हमें थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ेगी और कभी थायराइड की बीमारी होगी नहीं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड कुछ भी नहीं होगा। तो उज्जयी प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। चलो देख लेते हैं। गले का संकोचन करना है। फिर सांस निकाली दुगने टाइम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्राणायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, प्राणायाम। चलो मित्रों, अब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैं बोलूँ वो आप हम जल्दी से 10 मिनट का समय है, उसमें से 5-7 मिनट में हम कर लेते हैं। तो रिलैक्स होना तो योग में बहुत जरूरी है, या हम शवासन कर सकते हैं, मगर ये DRT है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, वो बहुत अच्छी है और ये ओबेसिटी के लिए बेस्ट है रिलैक्स होना। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा की होती है। तो पहले आप पीठ के बल सो जाओ, सीधे सो जाओ, दोनों पाँव के बीच में थोड़ा अंतर रखो, हाथ भी कमर के पास में, हथेली आकाश की ओर, थोड़े दूर हाथ रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम पाँव से रिलैक्स होना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान है ये दोनों पाँव की बारी बारी, दोनों पाँव की उंगलियां पर जाना चाहिए। चलो दोनों उंगलियां पर हम उंगलियों को हिलाओ, थोड़ा हिलाओ और सोचो उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। उंगलियों को रिलैक्स कर दो, फिर पाँव के पंजे को रिलैक्स कर दो, नीचे के भाग को रिलैक्स कर दो, पंजे के नीचे का भाग। अब टखने पर ध्यान ले जाओ और टखना है वो सभी एरिया है वो रिलैक्स कर दो, पूरा रिलैक्स कर दो। वेरी गुड। अब हम पिंडली है उस पर ध्यान जाने दो। हमारी पिंडली रिलैक्स हो रही है, पूरा शिथिल करके रिलैक्स कर दो उसे। फिर ऊपर के भाग, पिंडली के ऊपर के भाग, दोनों पाँव के रिलैक्स कर दो, पूरा रिलैक्स, पूरा शिथिल। सभी थकान पाँव की निकल रही है, बहुत अच्छा। अब घुटने रिलैक्स हो गए, जोड़े सब रिलैक्स हो रहे हैं। फिर हमारी जंघा, थाइस है वो सभी रिलैक्स हो रहा है, पूर्णतया वो रिलैक्स हो गया है।
अब है ना, नीचे का पूरा पाँव का भाग है वो रिलैक्स हो गया है। इसे फील हम कैसे करेंगे? तो अ उच्चारण करेंगे सांस भर के। वेरी गुड। अब हम ऊपर जाएंगे, मूलाधार चक्र के आसपास के सभी पार्ट्स है वो रिलैक्स हो गए हैं, ऐसा समझो। नाभि और हमारा पेट, पेट के अंदर के सभी अवयव है वो रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स। फिर हम ऊपर बढ़ते, हमारा चेस्ट है उस पर अपना ध्यान ले जाओ। धीरे धीरे सांस चल रही है सिर्फ, और हम रिलैक्स पूरा हमारा चेस्ट का एरिया। फिर पीछे हमारा पीठ का एरिया, सभी पे ध्यान ले जाओ, सभी पार्ट रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, हाथ की उंगलियां, पंजा, हथेली रिलैक्स हो रही है। अब हमारी एल्बो के नीचे का दोनों हाथ है, आगे पीछे का, वो सब रिलैक्स हो रहा है, पूर्णतया रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। एल्बो रिलैक्स हो गई। अब हमारी बाहें हैं ऊपर की, एल्बो के ऊपर की दोनों, वो रिलैक्स हो गई। शोल्डर का भाग, सब कुछ, गले का भाग सब रिलैक्स हो गया। तो हमारा बीच वाला पूरा एरिया है पेट का, और वो पूरा डीपली रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमें कौन सा आवाज करना है? वो मतलब वो, ठीक है। तो सांस भर के हम रिलैक्स जो हुए हैं उसको दोहराएंगे। सांस भरो, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो जड़बे है वो रिलैक्स हो रहे हैं। फिर हमारे होठ, निचला होठ, उपला होठ, सभी रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे गाल का एरिया जो है वो रिलैक्स हो रहा है। हमारा नाक है, उसका ऊपर का भाग, दोनों नोस्ट्रल, उसके ऊपर अपना ध्यान ले जाओ, वो रिलैक्स हो रहा है। हमारे दोनों कान रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा चेहरा, कपाल, आईब्रो, हमारी आंखें, आंखों के सभी मसल पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। वेरी गुड। अब हमारा मस्तक, पीछे, आगे, मस्तक के अंदर के पूरे पार्ट, सभी कुछ शांति से रिलैक्स हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम ऊपर का जो रिलैक्सेशन है उसको हम मोकार के द्वारा दोहराएंगे। ठीक है, तो सांस भरे। अब हम म बोलना है हमें। म, तो इसी तरह मकार का उच्चार कर दिया। अब हमारा पूर्ण बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। हमने बहुत अच्छी आज योग की, सभी आसन और योग प्लान जो मोटापा के लिए थे वो सभी पूर्ण किया हमने। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे पूरी तरह से रोज अनुसरण करेंगे, पक्का करेंगे, और अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट और समाज में भी बहुत अच्छा महसूस करके अपने आप को उभार देंगे और अपने जीवन को
बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत प्रगति आपकी हो, आपका दिन बहुत मंगलमय हो। चलो धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।